आपको मैं बता रहा हूँ, 100% चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी हथकंडा अपना ले, मऊ की जनता नहीं पूरे प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। देख सकते हैं कि जिस तरह आपने देखा था कि महेंद्र राजभर ने जिस तरह घोंसी लोकसभा में और जिस तरह एक तरफ अखाड़े में नजर आ रहे थे पियरका चाचा, चैलेंज हो गया था दोनों राजभरों में, यानी कि डबल इंजन की सरकार की तरफ से थे ओम प्रकाश राजभर और महेंद्र राजभर अखिलेश यादव के साथ पूरा हुकार भर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, ये सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वो गुंडे लोग थे, उनके कहीं न कहीं उनके सपोर्ट है। अगर सपोर्ट नहीं होता तो बुलडोजर अब तक चल गया होता जी, बुलडोजर चल गया होता। मैं अगर यही बात अगर कोई दलित पिछड़ा वर्ग के लोग करके देख ले, देखिए उनके घर पर बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन इन लोगों पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होने वाला। अभी हमारी पीड़िता से फोन पे बात हुई थी, जो राघवेंद्र है, उनकी बहन की शादी थी, उनसे बात हमारी फोन पे हुई थी, तो उनका कहना है कि भाई अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो गिरफ्तारी नहीं होगी ना, वो सरकार खुदे बचा रही है, उसको लिपापोती करना है इस सरकार को। हाँ, जो उसके समर्थक लोग हैं कुछ भी गुंडई कर लें। आप पूरे प्रदेश का देखिए ना, एक रसड़ा। नमस्कार, बताते चले कि 27 की सरगर्मियां कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा पूर्वांचल में टर्निंग पॉइंट लेती हुई नजर आ रही है। अलग बात करें अब्बास अंसारी की सीटों को लेकर, जी हाँ आपने सही सुना, अब्बास अंसारी, बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे। इन दिनों ये सब बातें शेयर करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। हालांकि सूचना जारी अभी नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मनसा जरूर जताया जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां मनसा देख रही है कि कहीं ना कहीं जल्द सूचना मिलेगा कि उपचुनाव होगा। हालांकि ये होना भी तय है। साथियों, बात यहाँ होगी कि उपचुनाव में क्या कुछ हो सकता है, कितना दमखम लगाएगी राजनीतिक पार्टियां। बात करें तो एक तरफ से महेंद्र राजभर, अखिलेश यादव, और इधर बात किया जाए डबल इंजन की सरकार तो ओम प्रकाश पियरका चाचा और डबल इंजन सरकार। क्या कुछ होगा, क्या वही नतीजा देखने को मिलेगा जो घोंसी में हुआ था? क्या सदर की सीट क्या कहेगी? आइए एक पुराने किसान नेता से हम बात करेंगे जो समाजवादी के कर्मठ लीडर हैं और अपने क्षेत्र में और जिला जवार में अपने चेहरे मोहरे की पहचान के लिए मोहताज नहीं है, उनसे हम बात करेंगे। तो चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या कहेंगे जिस तरह मामला निकल कर आ रहा है अब्बास अंसारी की सीटों को लेकर? हालांकि उनके साथ जिस तरह हुआ, सरकार की जो मंशा रहा वो सामने दिखाई दे रहा है और ये भी नतीजा आ रहा है कि बहुत जल्द उपचुनाव होंगे। तो उपचुनाव होगा तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी क्या कुछ यहाँ पर खेल दिखाएगी जिस तरह पिछले चुनाव में दिखाई थी? देखिए, जो भी अब्बास अंसारी जी के साथ हुआ, पहले तो मैं इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि यहाँ दो तरह के हमको लग रहा है कि संविधान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके नेताओं के लिए कुछ और है और उनके विरोधियों के लिए कुछ और है। लेकिन फिर भी हम लोग चुनाव को अगर होता है तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल तैयार बैठी हुई है और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं, जीतेगी। आपको मैं बता रहा हूँ, 100% चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी हथकंडा अपना ले, मऊ की जनता नहीं पूरे प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। देख सकते हैं कि जिस तरह आपने देखा था कि महेंद्र राजभर ने जिस तरह घोंसी लोकसभा में और जिस तरह एक तरफ अखाड़े में नजर आ रहे थे पियरका चाचा, चैलेंज हो गया था दोनों राजभरों में, यानी कि डबल इंजन की सरकार की तरफ से थे ओम प्रकाश राजभर और महेंद्र राजभर अखिलेश यादव के साथ पूरा हुकार भर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, ये सब लोग जानते हैं। बात करेंगे कि जिस तरह घोंसी में माहौल था, क्या लग रहा है कि वही माहौल दिखाई देगा यहाँ पर अगर चुनाव होता है? बिल्कुल बिल्कुल वही माहौल रहेगा जो पिछले लोकसभा में माहौल था, जो पिछला वो उपचुनाव हुआ घोंसी का, दोनों को आप देख चुके हैं। और भारी बहुमत से मैं आपको बता रहा हूँ, भारी बहुमत से अगर चुनाव होता है तो पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। चर्चाएं बड़ी तेज हो रही है कि महेंद्र राजभर को लड़ाया जा सकता है या अखिलेश यादव की तरफ से, ये तय नहीं है लगभग, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अगर महेंद्र राजभर लड़ते हैं तो कहां तक चुनाव खेमे में आएगा समाजवादी को? देखिए, कोई भी चुनाव लड़े, महेंद्र राजभर जी लड़े, कोई भी लड़े, चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसका कैंडिडेट जीतेगा। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है किसको कैंडिडेट बनाते हैं, वो उनको तय करना है। किसी को भी भेजेंगे, मऊ की जनता जो है
वहाँ से जिताने का काम करेगी। मतलब साफ है कि खरबूजे पे छुरा गिरे या छुरे पे खरबूजा, कटना तय है खरबूजे को। जी जी जी। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा माहौल देखा जाए डबल इंजन सरकार की तरफ से प्रियंका चाचा के अब तक तो बड़े वाले बेटे चुनाव लड़ा करते थे डॉक्टर अरविंद राजभर, लेकिन अब छोटे बेटे को ये भी लगभग तय तो नहीं है लेकिन सूचना मिल रहा है कि वो लड़ेंगे अरुण राजभर। तो कहाँ तक क्या रहेगा नतीजा, क्या देखते हैं? देखिए, चाहे अरुण राजभर लड़े, चाहे अरविंद राजभर लड़े, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी लड़े, चाहे प्रियंका चाचा ही लड़ जाए, हाँ कोई लड़ जाए, बात तो वही है ना। चाहे ओम प्रकाश जी लड़ते हैं, चाहे उनके दोनों बेटों में कोई लड़ता है, तो बात तो वही है, उनको हारना तय है। हाँ, उसमें कहीं शंका नहीं। तो देख सकते हैं कि ये रहा पूर्वांचल का जो कि सदर सीट का नतीजा, और अनुभवी नेता है, किसान के नाम से जाने जाते हैं और काफ़ी इनका अनुभव रहा है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि अपने उम्र के हिसाब से एज वास्ता लमसम 18-20 साल की हुई होगी इनकी, तब तक राजनीति में शामिल थे ये। तो हालांकि बात करेंगे कि अभी इस सरकार में कितना खुशहाल लोग हैं पूर्वांचल के। अभी एक रसड़ा का जो घटना हुई है दलित बस्ती को लेकर, दलित समाज के लेकर, जो मैरिज हॉल में जिस तरह आंधाधुन वहाँ पर लाठियाँ बरसाई गई थी, एक वीडियो क्लिप है हमारे पास। क्या कहेंगे सर, जिस तरह आपके बलिया में रसड़ा में मैरिज हॉल में दलित समाज की यानी कि बेटी की बारात आई हुई है, और वहाँ पर जिस तरह 18-20 गुंडे कह सकते हैं, कुछ लोग आते हैं मुंह बांधकर रोड और डंडे लेकर, और एक बाराती घराती सबको मारते और पछाड़ते नजर आते हैं वहाँ पर। क्या कहेंगे इस सरकार में? थाने भी बगल में है वहाँ पे रसड़ा में। देखिए, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ जिस तरह की मानसिकता उन लोगों की है। और भारतीय जनता पार्टी के जो वो गुंडे लोग थे, उनके कहीं न कहीं उनके सपोर्ट है। अगर सपोर्ट नहीं होता तो बुलडोजर अब तक चल गया होता। जी, बुलडोजर चल गया होता। मैं अगर यही बात अगर कोई दलित पिछड़ा वर्ग के लोग करके देख ले, देखिए उनके घर पर बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन इन लोगों पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होने वाला। अभी हमारी पीड़िता से फ़ोन पे बात हुई थी, जो राघवेंद्र हैं, उनकी बहन की शादी थी, उनसे बात हमारी फ़ोन पे हुई थी, तो उनका कहना है कि भाई अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो गिरफ्तारी नहीं होगी ना, वो सरकार खुदे बचा रही है, उसको लीपापोती करना है इस सरकार को। हाँ, जो उसके समर्थक लोग हैं कुछ भी गुंडई कर लें। आप पूरे प्रदेश का देखिए ना, एक रसड़ा को क्यों देखते हैं? पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, पूरे प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है, यहाँ जंगल राज हो गया है। यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कानून के राज को खत्म करके मनुवादी राज को स्थापित किया जाए। हो भी रहा है। कानून एक तरफ है और इन लोगों का कानून एक तरफ है। पूरे प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत अनुभव है आपको, कैसे परिवर्तन होगा? 27 से भी ज़्यादा दूर नहीं है, कैसे परिवर्तन आप लोग करेंगे 27 को देखते हुए? देखिए, परिवर्तन जनता करती है। हम लाख कहें कि हम अच्छे हैं, हमारी पार्टी अच्छी है, लेकिन जनता उसका फैसला करती है। हम जो रुझान आ रहा है जनता के तरफ से, जो जनता जिस तरह से दुखी पीड़ित है, उससे तो लग रहा है कि प्रचंड बहुमत से इस बार जनता जो है समाजवादी पार्टी के तरफ उसका झुकाव हो रहा है। अगर इसी तरह झुकाव चुनाव तक बना रह गया तो आपको निश्चित मैं बता देना चाहता हूं कि प्रचंड बहुमत से समाजवादी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छा लगा बातें करके इनसे। हालांकि आपने सारे नतीजे पर हमने बात किया, वो चाहे उपचुनाव जो होने वाला है उसको लेकर, या फिर इस सरकार में जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। हालांकि दलितों को खूब वोट मिला पिछले चुनाव में, पूर्वांचल में जो चुनाव हुआ था, दलित लोगों ने चढ़ बढ़कर अखिलेश यादव को वोट दिया था। क्या लग रहा है, लास्ट सवाल होगा, कि जिस तरह दलित ने सम्मान दिया था, वोट अपना खेमे में डाला था, समाजवादी जी ने साइकिल को दिया था, क्या अगर उपचुनाव होता है फिर 27 को भी होता है तो कितना दलितों का वोट संग साथ में बनेगा साइकिल को लेकर? पिछले बार से ज़्यादा रहेगा। पिछले बार से ज़्यादा रहेगा जी, इसलिए कि तमाम दलितों के ऊपर जो घटनाएं हुई हैं, तथाकथित अपने आप को दलित का हितैषी कहने वाली पार्टियां, आप बताइए कौन पार्टी संघर्ष किया? चाहे वो सांसद वो सुमन जी हों, चाहे अन्य कई मामले हैं, उस पर अगर कोई मुखरता से अगर अपनी बात को रखा, उसके लिए आंदोलन किया, तो उसका नाम समाजवादी पार्टी है, दूसरा कोई नहीं था। और आज भी हमेशा समाजवादी पार्टी जो है गरीब, कमज़ोर, पीड़ित के लिए लड़ती रही है और लड़ेगी भी। ये जनता के पास जो है ये मैसेज पूरी तरह से जो है पहुंच गया है, और जनता जान रही है कि ये तो आएंगे चुनाव में दूसरे दल के लोग, बहुत
वो तमाम तरह के जो है लुभावना अपना वादा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद तो यही समाजवादी लोग होते हैं जो उनके सुख दुख में काम आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब समाजवादी लोग ही सुख में दुख में हर मुद्दे पर संघर्ष करते हैं तो जनता को ये लग रहा है कि भाई यही अच्छे लोग हैं। बाकी लोगों का तो चुनाव में पता होगा ना। तो वह जो है समझिए कि जनता ये सब जान चुकी है और इसलिए जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ पूरी जनता का निगाह है। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, विरोधी से भी पूछ लीजिए कि आज पूरे देश में अखिलेश जी पूरे देश में एक ऐसे बेदाग चेहरा हैं जिन पर आज पूरे देश की निगाह जो है लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश के तो वो लाल हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि ऐसा नेता जो है बिरले इस धरती पर पैदा होता है जो सर्व समाज को लेकर के चलने का काम करता हो, जिसके ऊपर एक दाग न हो, जिसका चरित्र बहुत बड़ा हो, ऊंचा हो, वैसा नेता इस उत्तर प्रदेश को मिल गया है। अब क्या चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को। और ये जानती है जनता कि भारतीय जनता पार्टी से कोई दूसरा व्यक्ति मुकाबला कर ही नहीं सकता है। वह एक ही नाम है मुकाबला करने वाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा और आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोगों का भी, मीडिया वाले हमारे जो भाई हैं उनकी भी बहुत अहम भूमिका है। आज देश का जो संविधान है वो खतरे में है, आज भी खतरे में है। आप देख रहे हैं कहीं पर वो संविधान जो है दो तरह से काम कर रहा है। एक ही मामला हो, एक में जो है एक दूसरे पर दूसरा लागू होता है, दूसरे पर दूसरा लागू हो जाता है। तो आप देख ही रहे हैं। अगर हेड स्पीच का मामला आप देख लीजिए, बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम गाली देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आवास जी पर कार्रवाई हो जाती है, विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो जाती है। अब ओम प्रकाश राजभर जी से मैं चाहूँगा कि आपके विधायक हैं, आप सरकार में हैं। ओम प्रकाश तो एक बयान दिए हैं कि मैं कोर्ट तक जाऊंगा। कहें उनके बयान का मैं स्वागत करता हूं। उनको लड़ाई लड़ना चाहिए, उनके विधायक है ना, उनके सिंबल से विधायक है। हालांकि हम लोगों की पार्टी से उनका तालमेल था, दोनों पार्टी से वो विधायक हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उनके विधायक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, अब बताइए इतनी क्या जल्दीबाजी थी कि रविवार को जो है संडे के दिन निर्णय हो जाता है कि इनकी सदस्यता खत्म की जाती है। ये तो साजिश लग रही है ना। ऐसा क्यों नहीं और लोगों के होता है और लोगों के लिए। कोई अब्बास अंसारी थोड़े हैं ऐसे कि वही गलत बोलते हैं या सही बोलते हैं। बहुत लोग हैं जो अनाप शनाप बोलते हैं, आप देख लीजिए। तो देख सकते हैं कि चुनाव की सरगर्मियाँ धीरे धीरे जो है कि बढ़ोतरी ला रही है। हालांकि अभी डेट तय नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही डेट मिलेगा। और जैसे ही डेट मिलेगा ये पूरा हिंदुस्तान तक की टीम, आपको बता दूं कि सदर सीट पर नजर आएगी और हर एक गलियारे में जाकर वोटरों से पूछा जाएगा कि अब की बार कौन, अखिलेश यादव या फिर डबल इंजन सरकार। तो सवाल जवाब तो होगा और हम लोग पूछेंगे और क्या कुछ होगा दिखाने का हम प्रयास करेंगे। जब तक ले बने रहे चैनल पर। धन्यवाद।